इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम लोग कथा गाए, भगवान चारों भाइयों का ब्याह हो गया। क्या हो गया? ब्याह हो गया। विवाह के बाद कुछ नहीं होता है, केवल वाह वाह होता है? विवाह इतना मधुर महोत्सव है, न करो तभी तक ये पता चलता है कि ये काम बहुत अच्छा है, करने योग्य है। अब कर लो तो पता चलता है ये काम करने लायक। विवाह माने सुयोग, किसका? संसार की उत्पत्ति, 3 ऋणों से ऊर्ण होने की यात्रा, 5 महायज्ञों को यजन करने की व्यवस्था, इस संस्था का नाम है विवाह। वाह! वि माने विशेष, वाह माने प्रसन्नता। जिस उत्सव में सबसे अधिक प्रसन्नता हो जीवन में, उसका नाम है विवाह। विशेष वाह। विवाह है तो बहुत अद्भुत सा। ऐसे कहाँ कर शेषराम बाबू, शिव जी हमारे कह रहे नहीं गुरु जी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में विवाह के पहले एक संस्कार है जिसका नाम है समावर्तन संस्कार। व्यास स्मृति में समावर्तन माने विवाह की तैयारी। विवाह कब करना चाहिए? कन्या विवाह के योग्य है, विवाह करना चाहिए। वर को विवाह कब करना चाहिए? माता पिता को उनके, जब वो व्यापारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समुन्नत हो जाए तो विवाह कर देना चाहिए। टहरत लड़का का विवाह न करे के चाहिए। हाँ, नहीं तो बिगड़ जाते। आज का समाज जागृत समाज है। इसका अर्थ ये नहीं कि पहले का समाज सोया समाज था। आज एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, सरकार एक गांव में 25 लोगों का घर था। कितने लोग थे? 25। एक पढ़े लिखे महापुरुष वहां पहुंच गए, उसी गांव के, पढ़ लिख कर। तो थोड़ा व्यवस्थित रहते थे। लोगों ने पूछा कि आप दिन रात कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, करते क्या है? क्यों? पूरा गांव पढ़ा नहीं था। अपनी खेती किसानी में सब लोग लगे रहते थे, क्योंकि किसी को कुछ पता था नहीं संसार व्यवहार। बोले हम पढ़ते हैं, इससे क्या होगा? बुद्धि का विकास होता है। वाह! तो पूरा गांव जुटाए, बोले कि हाँ बैठा हो, ए पंडित जी, हाँ हाँ ना ना, ये तो गांव की कथा, बैठा। अरे बहनी बहुत दिन बाद बैठे लू, बैठा, तो आनंद है। हाँ बैठा हो बहनी, बैठा बैठा। तो वो बोले कि आप लोग ऐसा करा लो, ऑफ करके करो। तो बोल के ऐसे नहीं, सूचित करें तभी कुछ करें, नेवर भी नहीं। तो लोगों को जुटाए, बोले कि देखिए सब लोग पढ़ लिख लीजिए, जिससे
सबकी बुद्धि का विकास हो जाए। बात तो सही कहते हैं। जो पढ़े लिखे महापुरुष थे गांव के, उन्होंने पढ़ाई करने का, जानकारी लेने का और सब समझने का लाभ बताए। 1 साल पढ़ाए, सब लोग पढ़ने लगे। 2 साल पढ़ाए, पढ़ने लगे। तीसरे साल पढ़ाए, पढ़ने लगे। अब सब लोग पढ़कर समझदार हो गए तो खेत में काम करने वाला कोई मिलना ही नहीं, बंद हो गया। क्योंकि तो सब पढ़ लिए। क्या कर लिए? पढ़ लिए। तो काम को करी तो पढ़े लिखे हो गए। अब पर हम लोग तो गोबर निकालते थे, पढ़े लिखे लोग तो गोबर निकालते। अरे राम, पढ़े लिखे लोग झाड़ू भी नहीं लगाते। पढ़े लिखे लोग छिपा डाल के खोपड़ी पर खेत में न डरिए। पढ़े लिखे लोग रास्ते में गिट्टी मिल जाता तो बराबर नहीं करते हैं, ठोकरियात हैं, गिरत हैं, परत हैं। अपन काम नहीं है। धीरे धीरे पूरा गांव ऐसा हो गया कि खेती बाड़ी होनी बंद हो गई और गांव में भूखमरी आ गई। सब पढ़े लिखे लोग जहां से आए थे वहां पर स्थान कर गए। कथा का कही रही है, बहुत जान लेना ये विवेक बुद्धि नहीं है। जानकारी कितना होना चाहिए ये समझ लेना विवेक बुद्धि है। हमको जानना कितना है, करना क्या है। जिन भगवान का हम मंदिर में पूजन करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम। ये भगवान 14 साल मंदिर में न बैठे रहे, बन बन घूमते रहे, पैदल चलते रहे, जुटावत रहे लोगन का, बटोरत रहे, समेटत रहे। रावण का समाज थोड़ा नहीं था ना भाई, विशाल समाज था उसका, विराट समाज। सात्विक समाज कम होता है लेकिन आसुरी समाज बहुत होता है। उसमें सदना नहीं पड़ता है ना, चाहे जैसे रहना पड़ता है, चाहे जो करना पड़ता है। भगवान ने गांव-गांव, वन-वन जोड़ कर गिरिवासी वनवासियों को समेट कर टुकड़ियां बनाई। 31-32 चौकियां स्थापित की भगवान ने वनवासी गिरिवासियों की, जहां लाखों सैनिक रहते थे। अकेले राम जी अयोध्या नहीं गए थे, 4 में 3 अंशों को लेके गए थे। अकेले राम वन में भी नहीं गए थे, अकेले राम लंका भी नहीं गए थे, समेट कर समूह लेकर गए थे। भगवान चाहते तो अकेले सब कुछ कर सकते थे, कर तुम मगर तुम अन्यथा कर तुम। भगवान श्रेय अकेले नहीं लेते, सामूहिक श्रेय देते। एकला करना भी नहीं चाहिए, बहुतों को समेट कर ही जीवन का व्यापार व्यवहार करना चाहिए। ये भगवान का स्वभाव। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।